हेलो क्लास थर्ड, माई सेल्फ एच डी मोहित और मैं आपको पढ़ाऊंगा सोशल साइंस। जैसा कि मैं आपको पहले से बता चुका हूं, पिछली बार हमने पढ़ा था सोलर सिस्टम के बारे में। इस बार हम पढ़ेंगे स्टार्स के बारे में। स्टार्स आर बॉल्स ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस। स्टार बॉल्स हैं हॉट बर्निंग गैसेस की, विद हीट एंड लाइट ऑफ देयर ओन। इनकी खुद की हीट एंड लाइट होती है, ठीक है। स्टार्स हॉट बर्निंग गैसेस की बॉल्स हैं जो कि खुद की हीट और लाइट से प्रकाशमान रहती हैं। सीरीज इज द ब्राइटेस्ट स्टार डेट वी सी इन द नाइट स्काई। सीरीज एक ब्राइटेस्ट स्टार है जो सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट स्टार है। ब्राइटेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा चमकीला स्टार है जिसको हम रात में स्काई में देखते हैं। बट इट लुक्स स्मॉलर देन द सन बिकॉज ये छोटा दिखता है सन से। क्यों दिखता है? बिकॉज इट इज मच फार्दर अवे फ्रॉम द अर्थ, क्योंकि ये धरती से बहुत दूर है, ठीक है। सीरीज एक ब्राइटेस्ट स्टार है जिसको हम रात में देखते हैं, बट इट लुक स्मॉलर देन, क्योंकि ये छोटा दिखता है सन से, क्योंकि ये बहुत दूर है हमारी अर्थ से। इट ऑल्सो नोन एज डॉग स्टार, इसको डॉग स्टार भी कहते हैं। सीरीज इज द 20 टाइम ब्राइटर देन द सन। सीरीज 20 टाइम ज़्यादा ब्राइटर है सन से, यानी कि सीरीज स्टार जो है वो 20 गुना ज़्यादा ब्राइटर है सन से। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स विच appears टू फॉर्म अ पैटर्न इन द स्काई इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिलेशन। एक स्टार्स का ग्रुप जो कि अपीयर होता है एक पैटर्न को फॉर्म करने में स्काई में, वो कहलाता है कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन एक स्टार्स का ग्रुप है जो कि अपीयर होता है और एक पैटर्न फॉर्म करता है स्काई में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सप्तऋषि, जैसे कि सप्तऋषि कॉन्स्टिलेशन का ये रहा, ठीक है। आपको समझ में आया? ये 7 स्टार है, ये इनको सप्तऋषि कहा जाता है और इनमें एक खास तरीके का पैटर्न बन रहा है। ये यहाँ से यहाँ, फिर इधर, फिर इधर, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब है प्लैनेट्स। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। सभी प्लैनेट्स सन के चक्कर लगाते हैं। द प्लैनेट्स हैव नो लाइट ऑफ देयर ओन। प्लैनेट्स के पास खुद की कोई लाइट नहीं होती। दे गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। इनको हीट और लाइट मिलती है सन से। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट। जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है। वाइल मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। मरकरी सबसे छोटी प्लैनेट है इस सोलर सिस्टम में। जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। मरकरी सबसे छोटा प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। सैटर्न हैज ब्यूटीफुल रिंग अराउंड इट। सैटर्न के आसपास एक ब्यूटीफुल रिंग बनी हुई है, रिंग टाइप का। देखिए आप, ये सैटर्न अपनी बुक में देखिए, ये सैटर्न है, ठीक है। समझ में आया होगा। मरकरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। मरकरी सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन के, यानी कि मरकरी सबसे करीब है सन के। वाइल नेपच्यून इज द फारथेस्ट वन। और जबकि नेपच्यून सन से बहुत दूर है। मरकरी सन के बहुत करीब है और नेपच्यून सन से बहुत दूर है, ठीक है। अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। अर्थ थर्ड प्लैनेट है सन से, यानी कि सन के बाद तीसरे नंबर पर सन की, उसमें तीसरे नंबर पर आता है। पहले आ जाता है मरकरी, फिर आता है वीनस, देन आता है अर्थ। इट इज द ओनली प्लैनेट वेयर प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स लिव। यही एक अकेला प्लैनेट है, अर्थ ही एक अकेला प्लैनेट है जहां पर प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बींग रहते हैं। देयर आर ऑल्सो सम वेरी स्मॉल प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट। कुछ स्मॉल प्लैनेट्स भी है सोलर सिस्टम में जिनको कहा जाता है ड्वार्फ प्लैनेट। आपको एक प्लैनेट याद होगा, नोवा प्लैनेट, जिसका नाम था प्लूटो। प्लूटो आज के टाइम पे ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है। 2006 तक वो कंसीडर किया जाता था 9th प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, लेकिन 24 अगस्त 2006 को प्लूटो को रिक्लासिफाइड किया गया एक ड्वार्फ प्लैनेट के तौर पे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो सबसे पहले मैंने बताया था स्टार्स के बारे में, फिर बताया प्लैनेट्स के बारे में कि सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है, सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, सन के पास कौन सा है, सन के दूर कौन सा है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब आप आज का होमवर्क लिख लीजिए। आज का होमवर्क परसों की तरह सेम, इस टॉपिक से और इस टॉपिक से, दोनों टॉपिक से मिनिमम 6 क्वेश्चंस बनेंगे और आपको खुद को बनाना है। कैसे बनाते हैं?
देखो ऐसे बना सकते हो, व्हाट अबाउट स्टार, पहला हो गया। विच इज द ब्राइटेस्ट स्टार, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा हो गया डिफाइन कॉन्स्टिलेशन। चौथा क्वेश्चन लिख लीजिए, चौथा क्वेश्चन क्या हो सकता है? चौथा क्वेश्चन हो सकता है विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, 5 क्वेश्चन हो गए आपके पास। उसके बाद आप क्वेश्चन बना सकते हैं अगला कि विच इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट एंड विच इज द फारथेस्ट प्लैनेट। ठीक, और विच इज द थर्ड प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, आप ये भी बना सकते हैं। अर्थ थर्ड प्लैनेट है, उसके साथ साथ अर्थ यूनिक प्लैनेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूनिक प्लैनेट। तो मैंने आपको बता दिया ये 6 क्वेश्चंस, आपको इन 2 टॉपिक्स में से 6 क्वेश्चन आपको बनाने पड़ेंगे और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है सैटेलाइट्स, इसको आप रीड करेंगे ताकि हम नेक्स्ट उसमें पढ़ सकें। तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।